बायोमोलिक्यूल्स में हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है हमें? तो बायोमोलिक्यूल्स में वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, एंड अमीनो एसिड्स के ही पॉलीमेरिक फॉर्म होगा प्रोटीन्स। ठीक है। प्रोटीन के बाद डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इन सिलेबस। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्टिंग में, हाउ डू वी गॉट दिस नेम, ये नाम पड़ा कैसे कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट जब स्टार्टिंग में लोगों ने डिस्कवर करे तो दे थॉट इट एज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है। तो इनिशियली दे गेव द डेफिनेशन कंपाउंड्स दैट आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के अंदर बेसिकली पानी ही मिला हुआ है, हाइड्रेट है, हाइड्रेटेड है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ से नाम आ गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं लोग कि भाई देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप का है, H2O कार्बन एंड Y। तो यानी कि कार्बन के साथ बहुत सारे कुछ H2O मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। दिस इज एन ओल्ड डेफिनेशन। ठीक है। पहले लोग ऐसे सोचते थे, तो इसकी वजह से इनका नाम पड़ गया कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पर लेटर इट टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग। अब कुछ एग्जाम्पल तो हैं जो इसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ जाएगा, C6H2O6। तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर कुछ कंपाउंड, some compounds do not follow this formula but are still known as carbohydrate, still classified as carbohydrates। तो सारे कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। वन मोर थिंग टू नोट इज, कुछ कंपाउंड हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में ये फॉर्मूला आपका सही आ जाएगा, CH3COH। तो ये क्या है? C2H2O ऑल ट्वाइस। तो ये फॉर्मूले में सही बैठ रहा है। बट वी नो एसिटिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, ये तो एसिड है। तो कुछ कंपाउंड इसको फॉलो करते हैं एंड दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं बहुत सारे जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते बट दे आर स्टिल कार्बोहाइड्रेट्स। सम ऑफ द फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स फॉलो द डेफिनेशन ऑफ दिस। ठीक है। तो ये पुरानी डेफिनेशन है। नई डेफिनेशन क्या है? हाउ डू वी नो इफ सम कंपाउंड इज ए कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय कार्बोहाइड्रेट? Carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehyde और ketones। polyhydroxy aldehydes और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। या तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। और कंपाउंड्स दैट forms these optically active these
ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस। तो या तो कंपाउंड खुद ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो, या फिर हाइड्रोलिसिस पे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनता हो। ठीक है, ये डेफिनेशन अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आगे और क्लियर हो जाएगी कि व्हाई डू वी नीड दिस सेकंड पार्ट। जो कंपाउंड हाइड्रोलिसिस के बाद ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है दे आर आल्सो कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिकली ये वाले जो कंपाउंड होंगे दे विल बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग दीज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक आइडिया। तो ये हमारी नई डेफिनेशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये नोट कर लिया है क्या? नहीं सर, नोट सर। ओके। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम काफ़ी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला हम लिखते हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है उसके बेसिस पे वी कैन क्लासीफाई। तो यहाँ तीन कैटेगरीज में कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड के बाद second classification we can do is oligosaccharides. Oligosaccharide, and the last one we can say polysaccharides. तो देखिए मोनोसैकेराइड्स वो कंपाउंड है जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। तो इनको पानी में डाल के छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा, इनको कोई फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो कि आपका बेसिक यूनिट का काम करता है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर वी कैन हैव ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। फ्रक्टोज, मैनोज। हेलो सर, आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ आवाज आ रही है आपकी, बताइए। नेट गया। अरे एक साथ बोल दिया ना, बोलिए। सर सेंटर वालों को आवाज नहीं जा रही। चेक कर लीजिए एक बार क्या इशू है। तो मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दे एक्ट एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स कैन बी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। दीज आर ऑल आइसोमर्स, सबका फॉर्मूला एक ही है। all have formula C6H12O6, so they are isomers, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो ओलिगोसैकेराइड्स हाइड्रोलिसिस पे 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट बनाते हैं।
on hydrolysis forms 2 to 10 monosaccharide units. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 से 10 सैकेराइड्स मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगी। ठीक है, अगर 2 यूनिट्स हैं तो वी कैन से इट इज अ डाइसैकेराइड। 3 यूनिट है तो वी कैन से इट इज ट्राइसैकेराइड। इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इनको नाम लिख सकते हैं। पॉलीसैकेराइड ऑब्वियसली विल गिव मोर देन 10 प्रोडक्ट्स। पॉलीसैकेराइड on hydrolysis forms more than 10 monosaccharide units. टेन मोनोसेक्राइड यूनिट्स। अब देखिए ये 10 मोनोसेक्राइड यूनिट जो हैं अलग अलग होना जरूरी नहीं है, दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट। नंबर ऑफ यूनिट से हमें मतलब है। ठीक है, यूनिट सेम है या डिफरेंट है, इट डज नॉट रियली मैटर। ऑल ऑफ द 10 कैन बी सेम, 5 कैन बी डिफरेंट, 5 कैन बी सेम, 2 कैन बी डिफरेंट, 8 कैन बी सेम, तो एनी कॉम्बिनेशन विल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि प्रोडक्ट कितने टाइप के बन रहे हैं, टोटल मॉलिक्यूल एक मोल से कितने बन रहे हैं वो देखना है। एग्जाम्पल्स कैन बी सेलुलोज, or you can have starch. Starch is also an example, or glycogen. सबका फॉर्मूला एक ही जैसा है, इट इज C6H10O5। डाइसैकेराइड में अगर हम देखें तो कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या हैं? यू कैन हैव सुक्रोज। सुक्रोज इज द शुगर दैट वी यूज, सुक्रोज, और लैक्टोज, माल्टोज एंड सेरोब्यूज। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम आर शुगर्स। Glucose, fructose, these are also sugars. सबका यहाँ फॉर्मूला सेम ही है, C6H11। यहाँ पर अगर सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजेन की बात करें पॉलीसैकेराइड्स में, सेलुलोज प्लांट्स में मिलता है हमें मोस्टली। सेलुलोज इज बेसिक बिल्डिंग मटेरियल प्लांट्स, प्लांट्स की जो बॉडी है वो सेलुलोज की बनी होती है, मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर प्लांट्स, मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर प्लांट्स।
ठीक है। स्टार्च, स्टार्च इज प्लांट्स फूड रिजर्व, फूड स्टोरेज। फूड का जो स्टोरेज है, रिजर्व है, वो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स एनर्जी स्टोर करते हैं। फूड और एनर्जी स्टोरेज फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो एनर्जी, रिजर्व एनर्जी स्टोर होती है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। सर हो गया।
Okay. Second classification is based on reaction with tolerance reagent. टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कैसी रिएक्शन होती है उसके बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। कार्बोहाइड्रेट्स which can reduce tolerance reagent. These are carbohydrates that do not reduce tolerance reagent. ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट की आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, एल्डिहाइड के साथ होती है। तो एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको रिएक्शन याद हो एल्डिहाइड की, इफ यू हैव सम एल्डिहाइड, टॉलरेंस रिएजेंट में क्या करते थे? सिल्वर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स लेते हैं। दिस इज योर टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, सिल्वर +1 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस वन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कंपाउंड अगर टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है तो क्या बनाएगा? RCO माइनस Na+, यहाँ NaOH भी होगा इस सॉल्यूशन में, प्लस यू विल हैव सिल्वर जो कि एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में दिखेगा वो टेस्ट ट्यूब में, विच विल फॉर्म सिल्वर मिरर। तो आपको याद होगा इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर्स को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट गिव्स टॉलरेंस टेस्ट आर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूस करने का मतलब यही है कि टॉलरेंस टेस्ट दे रहे हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहे हैं। जो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देंगे कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, एग्जांपल्स कैन बी all monosaccharides are reducing sugars. जितने भी मोनोसैकेराइड नॉन है सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड में भाई रैंडमली कुछ भी मत बनाने लग जाना, बिकॉज वी ओनली नो अबाउट 20 ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, 20 डिस्कवर हमने करे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बना दोगे मोनोसैकेराइड के नाम पे एंड दैट विल बी ए वैलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में उनकी बात कर रहा हूं मैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो ऑल मोनोसैकेराइड्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर आर रिड्यूसिंग शुगर्स, not talking about theoretical possibilities. Similarly, all disaccharides except sucrose, all disaccharides except sucrose are reducing sugar.
दो चीजें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं सुक्रोज, ऑल पॉलीसैकेराइड्स, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। ये तो हो गई बात आपको अगर नाम दिया हुआ है। लेट से आपको पता नहीं है क्या दिया हुआ है, नाम नहीं दिया, कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया आपको, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए आप क्या चेक करेंगे? तो फॉर रिड्यूसिंग शुगर व्हाट डू वी हैव टू चेक? स्ट्रक्चर में आप चेक करिए, इनमें से कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है। या तो एल्डिहाइड ग्रुप है, आइदर यू हैव एल्डिहाइड, so either you can check for aldehyde group or you can check do we have a polyhydroxy sorry alpha hydroxy ketone, इस टाइप का स्ट्रक्चर है क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये जो सिचुएशन आपकी ये फ्रक्टोज में होती है। फ्रक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कीटोन ग्रुप है, पर उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये भी आपका सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और यू कैन चेक फॉर हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। You can check for hemiacetal और also hemiketal। देखो हेमिकीटल वैसे कीटोन बनाते हैं हाइड्रोलिसिस पे, बट आई एम अज्यूमिंग कि जो कीटोन बन रहा है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप ये भी चेक कर सकते हैं हेमिकीटल। तो या तो आपका एल्डिहाइड हो या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, या कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोलिसिस पे आपको एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा। तो दिस ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म एल्डिहाइड, दिस ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो कीटोन से बन रहा है इसलिए कीटल बोल रहे हैं, हेमिकीटल। एल्डिहाइड से बनता है तो हेमी एसिटल। तो बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली फाइन। ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास कहीं भी है तो इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है यहाँ पे टर्मिनल पे OH होना चाहिए कार्बन पे, हाउ डज इट वर्क्स? तो दिस वर्क्स बिकॉज ऑफ इनॉल फॉर्मेशन। आपके पास ये स्ट्रक्चर है CH2OH, अगर यहाँ से हम इनॉल बनाएंगे तो यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर OH। अब इसको यहाँ से दोबारा से कीटोन बनाने की जगह यहाँ से डबल बॉन्ड O बना सकते हैं, ये भी इनॉल फॉर्म है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कार्बन C डबल बॉन्ड O कैन बी ऑन दिस कार्बन, तो CH2OH एंड CH। तो ये आपका क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड सिल्वर से रिएक्शन कर सकता है, तो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट वर्क्स। प्लस जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी आपकी, दैट इज द सेम थिंग कि वापस से यही बन जाए, यहाँ पर कुछ नहीं होगा फिर, बट दिस कैन गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। सिमिलरली इफ यू टेक हेमी एसिटल, अगर आप हेमी एसिटल लेते हैं
तो हेमी एसिटल आपको पता है पानी में अगर इसको हम डालेंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, R की जगह पे यू हैव OH एंड OH। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो डिहाइड्रेशन, दिस H2O विल बी रिमूव्ड। तो ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड, विच कैन अगेन रिएक्ट्स विद सिल्वर। ठीक है, तो इन चारों में से कुछ भी हो, एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हेमी एसिटल और हेमी कीटल। हेमी कीटल कौन सा लेना है, वही वैलिड है जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना रहा है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। सर स्क्रॉल डाउन कर दो। मत कर सर, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नाम दिया होगा तो आप देख ही लेंगे। स्ट्रक्चर अगर दिया हुआ है तो विच स्ट्रक्चर्स विल बी रिड्यूसिंग शुगर, तो आइदर यू हैव अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हेमी एसिटल और हेमी कीटल दैट कैन फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पर ये हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस कराओगे
तो यू विल गेट एल्डिहाइड। क्योंकि रिएक्शन वाटर में हो रही होगी टॉलरेंस रिएजेंट की, तो ये हाइड्रोलिसिस पहले होगा, उसके बाद एल्डिहाइड रिएक्ट कर सकता है। तो हेमी एसिटल फॉर्म में अगर आपका कोई भी शुगर है तो दैट विल आल्सो रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कोई डाउट है इसमें? नहीं। सर हो गया। ओके, now let's talk about structure of monosaccharides. मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट हैं। वन इज हाउ मेनी कार्बन्स यू हैव, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सेकंड इज फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अदर देन alcohol group, hydroxyl group. तो नंबर ऑफ कार्बन्स और टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप्स के हिसाब से वी कैन कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड्स की। अगर सिर्फ मोनोसैकेराइड्स ही आपके पास है, दो कैटेगरीज हैं। आइदर इट कैन बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इट कैन बी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड अगर है तो इसको हम बोलेंगे एल्डोस, एंड दीज आर नोन एज कीटोस। तो एल्डोस आर sugars having aldehyde group, sugars having aldehyde groups, and these are sugars having ketone group. ठीक है। Now depending on number of carbon also we can give different names. Number of carbon atoms,
एंड मोनोसैकेराइड। तो मिनिमम एक मोनोसैकेराइड को बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 3 कार्बन। तो 3 से गिनती स्टार्ट होगी, ठीक है। 3 के बिना ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा, तो वी नीड एटलीस्ट 3 कार्बन। तो 3 कार्बन अगर है तो इसको बोलते हैं ट्रायोस, 3 कार्बन का शुगर। 4 इज नोन एज टेट्रोस, 5 is known as pentose, 6 is known as hexose। अब देखिए यहाँ पर 3 कार्बन में either it can be aldehyde or it can be ketone, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन इफ यू हैव एल्डिहाइड और कीटोन, इन सब में ही हम क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन के बेसिस पे। लेट से 6 कार्बन के शुगर की बात कर रहा हूँ मैं, तो इट कैन बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसको हम बोलेंगे, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो हेक्सोस, अगर कीटोन है तो एल्डो सॉरी कीटो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस। तो कीटो हेक्सोस मतलब शुगर के अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन एंड नंबर ऑफ कार्बन आर 6। सेम कैन बी डन फॉर ऑल दिस, ठीक है। ऑल्दो 3 वाले में यू माइट नॉट फाइंड एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी कीटोन ग्रुप। यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही पॉसिबिलिटी होगी, दैट इज एल्डो ट्रायोस। कीटो ट्रायोस हो सकता है आपको यहाँ नहीं मिले, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट अगर आपको शुगर बनाना है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो लेट्स से एक एल्डिहाइड लगा दिया हमने। अब यहाँ पे अगर CH2OH लगाते हैं तो ये कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, तो हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ OH लगा दिया, ठीक है, एंड वी नीड वन मोर कार्बन, क्योंकि एटलीस्ट एक कायरल कार्बन हमें चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। तो वी हैव CH2OH, तो वी हैव एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम होगा तो फिर नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हो सकते हैं इस चेन में, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। तो मिनिमम वी नीड 3 कार्बन एटम्स, मिनिमम 3 कार्बन एटम्स, इसकी तो कम से कम जरूरत है। 3 कार्बन से कम होगा तो कायरल कार्बन नहीं मिलेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तो आई कैन नॉट से इट इज ए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो मिनिमम 3 कार्बन एटम्स आर नीडेड। अब जो ये 3 कार्बन का एल्डो ट्रायोज है, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। Glyceraldehyde is a aldotriose. This is simplest कार्बोहाइड्रेट जो हो सकता है, ठीक है। 3 ही कार्बन एटम है, 1 2 एंड 3। यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड है, OH एंड OH। एक आपको कायरल कार्बन यहाँ दिख रहा होगा, तो ऑब्वियसली इसके 2 आइसोमर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर इसकी फिशर प्रोजेक्शन हम बनाए तो 2 टाइप के कंपाउंड मुझे दिखाई देंगे। वी हैव 2 इनैंशियोमर्स। जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है उसको सबसे कम नंबर देते हैं, तो वी ट्राई टू कीप इट एट द टॉप पोजीशन।
ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या है, CH2OH एंड CH2OH। नाउ वी कैन हैव OH इन राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो दो आपके पास इनेंशियोमर है बिकॉज ऑफ वन कायरल कार्बन। जो फर्स्ट वाला है दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। अब ये हमें याद है, ठीक है, कंपाउंड को आप देख करके नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवो रोटेटरी। तो D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है, वी नो दैट, ठीक है। स्ट्रक्चर देख करके आप नहीं बता पाएंगे अगर आपको याद नहीं है तो दिस इज D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। सो ऑब्वियसली इनेंशियोमर क्या हो जाएगा इसका, L माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। अब ग्लिसरल्डिहाइड क्योंकि सिंपलेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट है तो इसको मैंने एक बेस बना लिया, ठीक है, बेस कंपाउंड। आगे रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए और जो भी शुगर्स है उनके अंदर, तो हम एक नया नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन फॉर सेकंड लास्ट कार्बन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में वी यूज DL एंड नोटेशन, कैपिटल D एंड कैपिटल N नोटेशन, ठीक है। कैपिटल D कैपिटल L का ऑप्टिकल रोटेशन से कोई रिलेशन नहीं है, इट हैज नो रिलेशन विद ऑप्टिकल रोटेशन। इसको कोई मतलब नहीं है ऑप्टिकल रोटेशन से। हो सकता है आपका कैपिटल D वाला जो है नेगेटिव में रोटेट कर रहा हो कंपाउंड, कैपिटल L वाला जो नोटेशन है कंपाउंड का दैट मे बी हैविंग रोटेशन ऑफ लाइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है कैपिटल और कैपिटल D और कैपिटल L नोटेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई ग्लिसरल्डिहाइड में आपको क्या दिख रहा है कि जो लोवेस्ट कार्बन है, लोवेस्ट कायरल कार्बन है, कीपिंग द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एट द टॉप पोजीशन, टॉप नहीं तो बीच वाली पोजीशन, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है यानी कि जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसको सबसे कम नंबर देते हैं। तो यहाँ सबसे कम नंबर 1 मिल रहा है, तो 1 2 एंड 3। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर आपका OH, अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ तक किसी भी शुगर में आप सबसे लास्ट में देखिए, प्रोवाइडेड कि आपने जो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है ऊपर रखा हुआ है, इफ इट रिजेंबल्स दिस D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, अगर जो लोवेस्ट कार्बन है सेकंड लोवेस्ट कार्बन इफ इट रिजेंबल्स D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड तो उसको क्या बोलेंगे, D फॉर्म, कैपिटल D फॉर्म, ठीक है। अगर आपका जो शुगर है लोवेस्ट कार्बन, सेकंड लोवेस्ट कार्बन जो है, सेकंड लास्ट कार्बन, इफ इट रिसेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ लीवोरोटेटरी ग्लिसरल्डिहाइड तो इसको हम क्या बोलेंगे, L फॉर्म। तो L फॉर्म वाले जो भी आपके शुगर्स होंगे दे विल रिजेंबल दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द लास्ट सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई कर लिया। तो ये एक बेस कंपाउंड है, इसके बेसिस पे आगे हम DL नोटेशन यूज कर सकते हैं। अगेन दिस कैपिटल D एंड कैपिटल L हैज नथिंग टू डू विद ऑप्टिकल रोटेशन। ये सिर्फ आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि आपका जो कंपाउंड है वो कौन से ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब याद रखने का तरीका क्या है, तो भाई हम कैसे याद रखते हैं इसको, मैं तो इस तरीके से याद रखता हूँ, L मीन्स लेफ्ट, तो L मीन्स लेफ्ट ऑल्दो इट्स नॉट लेफ्ट, L मीन्स लीवो एंड उससे कैपिटल L लिया गया है, बट आई रिमेंबर इट लाइक दिस, L मीन्स लेफ्ट यानी कि सेकंड लास्ट पे OH जो है वो लेफ्ट साइड में, तो D फॉर्म में राइट साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट कि OH अगर लेफ्ट में है तो L फॉर्म है, राइट में है तो D फॉर्म है।
तो आपको यहाँ क्या देखना है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में, लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना है, लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, if you have 6 carbon atoms, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है, यहाँ पर आपके पास अगर CHO है तो बाकी सब जगह OH होगा, दिस इज आवर एल्डोहेक्सोस। अब ये कौन सा वाला एल्डोहेक्सोस है पता नहीं है हमें, ठीक है। लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ कौन सा होगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को सबसे कम नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5 and 6, तो ये आपका लोवेस्ट कायरल कार्बन है, दिस इज द लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। इसके बेसिस पे हम कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहाँ तो CH2OH आ गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन कार्बन नंबर 5 का कॉन्फ़िगरेशन, इफ इट रिजेंबल्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लिसरल्डिहाइड तो इट इज ए डी फॉर्म। अगर ये लीवोरोटेटरी को रिजेंबल करता है, यानी कि आपका जो OH है लेफ्ट में है, तो दैट विल बी कैपिटल एल फॉर्म, ठीक है। ये सबको क्लियर है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, 1 2 3 एंड लेट्स से 4 कार्बन, ठीक है, तो इसमें हम कौन सा कार्बन लेंगे DL नोटेशन के लिए, तो वी हैव टू टेक 1 2 3 4 लोवेस्ट एसिमेट्रिक, तो ये वाला कार्बन हो जाएगा आपका लोवेस्ट एसिमेट्रिक। ठीक है, तो आपका कंपाउंड कुछ भी हो, लेट्स से इफ आई टेक एन एग्जांपल, फिशर प्रोजेक्शन बना लेते हैं, तो मेरे पास 2 कायरल कार्बन है, तो आई विल नीड 2 लाइंस, दिस इज CHO। अब यहाँ ये कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सेकंड लास्ट कार्बन पे OH लेफ्ट में है, यहाँ पर लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ये है, लेफ्ट में है, लेफ्ट मीन्स एल कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट मीन्स एल, तो इसके जैसा दिख रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा एल फॉर्म, ठीक है। अगर यही राइट में होता, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, ये वाला कार्बन देखेंगे या यहाँ ये वाला देखेंगे, तो OH इज इन राइट, तो दिस इज डी फॉर्म, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
सर स्क्रॉल डाउन कर दो। ये नोट कर लिया है तुमने? यस सर। नहीं सर, ओके, अभी नहीं किया। नहीं किया है, नोट कर लो।
ये लिख लिया होगा तुमने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद 4 कार्बन वाला जो शुगर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोटेट्रोस। स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोटेट्रोस। So we have 4 carbon, 1, 2, 3 and 4. एल्डिहाइड ग्रुप है एंड पॉलीहाइड्रोक्सी, हर कार्बन पे OH। तो यहाँ 2 कायरल कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 and 2। तो what are the different structures that are possible? फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे सब कुछ फिक्स्ड ही है, देयर कैन नॉट बी एनी वेरिएशन। सेकंड एंड थर्ड कार्बन पे H और OH में वेरिएशन हो सकता है। ओके, तो ऑल ऑफ दीज आर एल्डोटेट्रोस। 2 कायरल कार्बन है तो 2 स्क्वायर इज 4 स्टीरियोइसोमर्स हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज 1, 2, 3 and 4। लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकंड लास्ट कार्बन जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन है, OH अगर लेफ्ट में है तो दिस इज L फॉर्म। तो L फॉर्म लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं, L एल्डोटेट्रोस। L भी नहीं है, ये तो एक्चुअली D है, लेफ्ट में नहीं है, राइट में OH। तो D एल्डोटेट्रोस, सिमिलरली राइट में यहाँ पे OH, तो दिस इज D एल्डोटेट्रोस। यहाँ सेकंड लास्ट कार्बन जो एसिमेट्रिक कार्बन है लोएस्ट, OH लेफ्ट में है, तो दिस इज L एल्डोटेट्रोस एंड दिस वन इज आल्सो L एल्डोटेट्रोस। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कैपिटल D एंड कैपिटल L। एक और नोटेशन हम यूज कर सकते हैं, दैट इज एरिथ्रोस एंड थ्रियोस। एरिथ्रो एंड थ्रियो। एरिथ्रो कब बोलेंगे, if both OH are on same side। ये फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। डिफरेंट साइड, तो आपको ये चेक करना है इन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में अगेन चेक फॉर लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। यहाँ तो लोएस्ट एसिमेट्रिक की जरूरत नहीं है, 2 कार्बन है, OH लगे हुए हैं, दोनों OH अगर सेम साइड में है तो क्या हो जाएगा,
एरिथ्रो, ठीक है। तो दिस कैन बी से एज डी एरिथ्रोस, OH अपोजिट साइड में तो डी थ्रियोस, दिस इज एल थ्रियोस एंड एल एरिथ्रोस। तो एरिथ्रो मीन्स सेम साइड, थ्रियो मीन्स डिफरेंट साइड OH। तो अब सबको यूनिक नेम मिल गया, ठीक है। नाउ आई कैन आइडेंटिफाई कौन सा कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें 1 और 2, 1 और 2 में क्या रिलेशनशिप है, एंड 3 एंड 4 क्या रिलेशनशिप है। सेकेंडली व्हाट अबाउट 2 एंड 3, इसमें क्या रिलेशनशिप है। तो 2 एंड 3 तो मुझे मिरर इमेज दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के, तो दे आर डेफिनेटली इनएंशियोमर्स, ठीक है। और 1 और 2 इनएंशियोमर नहीं है, ठीक है, बट ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड stereoisomers that are not enantiomers are known as diastereomers. तो 1 and 2, 3 and 4 are diastereomers. These are diastereomers. This is also diastereomers. ठीक है। अब ऐसे डायस्टीरियोमर जो सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर करते हैं, ठीक है, जहां पर एक ही कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल इन दीज टू ओनली वन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे डायस्टीरियोमर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, दे आर नोन एज एपीमर्स। So these are also, especially they are epimers, category of diastereomer है epimers. So what are epimers? Let's define epimers. Epimers are diastereomers which differs in configuration at only one chiral carbon, at only one chiral carbon. सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन पे अगर चेंज हो रहा है तो दैट डायस्टीरियोमर इज एपीमर, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से आई हैव मल्टीपल chiral carbons, लेट्स से वी हैव 4 chiral carbon, ठीक है। यहाँ पे CHO है, यहाँ CH2OH है। लेट्स टेक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। Let's say we have only R configuration in this. Let's say all are R configuration, ठीक है। जरूर नहीं है कंपाउंड एग्जिस्ट करता हो, लेट्स अज्यूम दैट। अगर सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुके हैं, देन दीज आर इनएंशियोमर्स, मिरर इमेज है। तो 1 and 2 आर इनएंशियोमर्स। अगर सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुए, सिर्फ कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हुए हैं, लेट्स से दिस इज R, दिस इज S, दिस इज S एंड दिस इज R, तो 2 ऑफ देम रिमेन सेम, 2 चेंज। तो कुछ चेंज हो रहे हैं, सारे चेंज नहीं हुए, एटलीस्ट 1 या 1 से ज्यादा सेम है।
तो 1 और 3 को मैं क्या बोलूंगा? आई विल से देम डायस्टीरियोमर्स। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं तो सिर्फ एक कार्बन पे चेंज कर रहे हैं, लेट्स ऑल ऑफ देम रिमेनिंग आर सेम। ठीक है, तो 1 और 4 भी डायस्टीरियोमर है टेक्निकली। Stereoisomers that are not enantiomers are diastereomers. 1 and 4 are diastereomers. ठीक है, लेकिन 1 और 4 में एक खास बात हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन में, एक ही कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है, राइट? वी हैव चेंज ओनली 1 कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सारे सेम है। तो 1 और 4 को इसीलिए हम क्या कहेंगे? 1 और 4 आर ऑल्सो नोन एज एपीमर्स। अब भाई एपीमर्स तो और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कार्बन पे चेंज ना करके इस पे चेंज कर दूं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एक और एपीमर बना लेते हैं। 1 and 5 आर ऑल्सो एपीमर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वाले कार्बन पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली थर्ड कार्बन पे, तो टेक्निकली दिस इज ऑल्सो एपीमर। तो हाउ डू आई डिफरेंशिएट बिटवीन 1,4 एंड 1,5? बोथ आर एपीमर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है कि भाई आप पहले नंबरिंग कर लीजिए, जैसे IUPAC के हिसाब से आप नंबरिंग करते आ रहे हैं, डू द नंबरिंग। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाले कार्बन को सबसे कम नंबर देते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। एपीमर्स में आपको देखना है कि किस कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज हुआ है, किस कार्बन पे चेंज हुआ है। तो 1 और 4 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। तो कार्बन नंबर 2 पर चेंज हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? दीज टू आर नोन एज C2 एपीमर्स। कार्बन नंबर 2 हैज बीन चेंज्ड, सिर्फ इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। सिमिलरली 1 और 5 में अगर हम बात करें तो कहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है? कार्बन नंबर 3 पर। तो 1 और 4 आर एपीमर्स, और कौन से एपीमर्स हैं? दे आर C3 एपीमर्स। ठीक है, दे आर C3 एपीमर्स। इज इट क्लियर? तो ये समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहे हैं हम? यस सर। ओके, इसको Yes, नोट कर sir. लीजिए। इसमें कोई डाउट है? No, sir. ओके, कोई डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए।
सर नीचे कर दो।